ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुत्तमाय नमः। वंदे कृष्णं जगद्गुरु। प्राणी वस्तु स्थान। इसमें अनंत नाम रूपी अनंत आकृति और अनंत आकृतियों के नाम रूपी अनंत शब्द शब्द ब्रह्म श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार, भगवान की वाणी के अनुसार कि मैं ही शब्द ब्रह्म हूँ। भगवान ने मैं शब्द का संबोधन जो किया वह मैं शब्द अनिर्वचनीय सत्ता के लिए संबोधन किया है। अनिर्वचनीय सत्ता जिसे वेद भी नेत नेत कहता है, जिसको कोई भी अपनी सरल भाषा में सबका मालिक एक परम सत्ता, वह कोई भी मानव सबके मालिक एक को, एक ही मूल तत्व को कई नामों से अपनी पूजा, इबादत, चिंतन, मनन, नाम जप कर सकता है। उसमें कोई भ्रम होने की संभावना नहीं है। पूज्य महापुरुष के सत्संग की वाणी से, सत्संग के प्रसाद के रूप में शब्द ब्रह्म के बारे में यह कहा गया कि दुर्गा सप्तशती के अनुसार शब्द ब्रह्म माँ सरस्वती ही हैं। ये भी सत्य है। माँ सरस्वती ही हैं। तो सरस्वती, माँ सरस्वती कौन है? वो अनिर्वचनीय सत्ता। उस संप्रदाय को मानने वाले, भगवान शिव परंपरा को मानने वाले, उस गुरु शिष्य परंपरा को मानने वाले उस अनिर्वचनीय सत्ता को माँ सरस्वती के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सत्य है। कोई भगवान राम के नाम से अगर जानना चाहता है तो भी सत्य ही है। भगवान राम का नाम वो अनिर्वचनीय सत्ता की तरफ हमें मार्ग प्रशस्त करता है। जिसका अनुभव किसी भी साधक को नाम जप से ही प्राप्त हो सकता है। परम सत्ता, मूल तत्व एक ही है। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो जिस संप्रदाय से जुड़ा गुरु शिष्य परंपरा में है, वह
दासत्व भाव से ही अनिर्वचनीय सत्ता के मार्ग में चल सकता है। हरि गुरु एक ही हैं, भगवान शिव कह लीजिए, भगवान श्री हरि कह लीजिए। अगर शिव कह लेते हैं तो शिव के साथ माता पार्वती, माता दुर्गा, माता काली, माता जगदम्बा, माता सरस्वती सब शिव में समाहित हैं। शिव शक्ति एक ही है और वही भगवान श्री हरिहर हैं। वही हरि भी हैं, वही हर भी हैं। केवल गुरु शिष्य परंपरा का अंतर है बस। किस भाव, किस गुरु परंपरा से, किस दासत्व भाव से उस परम सत्ता से, वह अनिर्वचनीय सत्ता से जुड़ा जाए, उनके मार्ग पे चला जाए, ये गुरु कृपा का प्रसाद ही है। इस मानव आकृति रूपी पिंड का अगर नाम की चर्चा करना चाहें, किस पिंड द्वारा ये वाणी निकल रही है, तो नाम मुझे खुद ही नहीं पता है। जब भी कोई बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है वह मानव रूपी एक पंच तत्व का मिश्रण एक मानव रूपी पिंड के रूप में परम सत्ता के अंदर विराजमान होते हुए वह धरती पर आता है। पंच तत्व से निर्मित शरीर लेके और परम सत्ता का अंश उसमें विराजमान होते हुए वो धरती पे आता है। किसी जन्मे हुए बच्चे का नामकरण उसकी आकृति का नामकरण होता है। पंच तत्व तो सभी मानव आकृतियों में समाहित है। नामकरण संस्कार जो भी है वह उसके जीवन के अंतिम पड़ाव तक ले जाने के लिए उस आकृति को नाम माता पिता द्वारा प्रदत्त किया जाता है। वो चिंतन करके देख लीजिए क्या वो नाम सही है या गलत है। वो आकृति की एक पहचान ही केवल है। अगर वह नाम माता पिता द्वारा किसी बच्चे को न दिया जाए तो बच्चा समझदार होने पे अपना नाम, अपनी पहचान बता ही नहीं सकता है। वही स्थिति किसी भी मानव की है। अगर वह समझदार हो चुका है, किसी भी उम्र के पड़ाव में है, तो माता पिता द्वारा दिए गए नाम को थोड़ी देर के लिए हटा दे, उसको नकली मान ले कि ये हमारी आकृति का नाम है, तो हो सकता है अपने बारे में जानने में उसको जो है तनाव पैदा हो जाए। निश्चित हो जाएगा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मैं हाड़ मास का एक पिंड हूँ। क्या बता सकता है कोई मानव, क्या बता सकता है अपने बारे में। वो शरीर अपनी आकृति का नाम ही माता पिता
द्वारा दिया गया वही बता पाता है, उसके आगे वो बताने की स्थिति में नहीं है। जो अंश के रूप में किसी भी मानव का जीवन चला रहा है, जो हमारा अंशी है, जो मूल तत्व है, परम तत्व है, परम सत्ता है, सबका मालिक एक है, अनिर्वचनीय सत्ता है, जिसको शब्दों से कोई वर्णन करने की स्थिति में नहीं है, वह अनिर्वचनीय सत्ता है। जीवन है, कर्मभूमि है। भगवान कृष्ण ने संसार में कर्म के लिए बहुत ही कठोर उपदेश किया है। ये कर्म भूमि में कर्म ही करना है, जीवन के अंतिम सांस तक कर्म करना है। सांसारिक कर्म में शब्दों का सबसे बड़ी भूमिका है। किसी भी मानव आकृति, किसी मानव द्वारा कोई भी शब्द जब भी निकलता है कर्मभूमि के अंतर्गत, तो वह शब्द ब्रह्म का ही एक अंश के रूप में निकलता है। जैसा कि श्री रामचरितमानस में पूज्यपाद महाभागवत गोस्वामी जी, तुलसीदास जी बाबा भगवान शिव की वाणी का उल्लेख करते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अनंत ब्रह्मांड में श्री हरि ही सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। सनातन धर्म के कोई भी मनुष्य श्री रामचरितमानस का आदर करते हैं, वो करना भी चाहिए। भगवान शिव की वाणी के अनुसार जब हरि ही सर्वज्ञ हैं, तो ये संसार भी चिदानंद है, अनंत ब्रह्मांड चिदानंद ही है। सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, कर्मभूमि में यथासंभव संविधान का भी स्वाध्याय या उसकी जानकारी, सभी के शब्द का उपदेश एक ही है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम न यदमाई। इसी से संबंधित शब्द किसी भी मानव के जीवन में, उसके कर्म भूमि में बहुत बड़ी भूमिका, उसके जीवन को सुचारू, समृद्धशाली, शांति, शोक, भय, चिंता से मुक्ति दिलाने वाले इस चौपाई में बहुत कुछ है, बहुत रहस्य छिपा है। जैसा कि मानव पिंड 5 तत्वों का है,
आकृति के रूप में, और उसमें अंशी विराजमान है जिसके प्रकाश से सांसें चलती हैं, जीवन चलता है। बिना उस प्रकाश के मानव आकृति का जीवन पंचतत्व का मिश्रण रूपी पिंड शव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। परहित में पर शब्द अंश के लिए ये आकृति ही है, जो अनिर्वचनीय सत्ता अंश के रूप में विराजमान है, अंशी का अंश, उसके लिए ये शरीर मानव आकृति पर के रूप में ही है। अपना हित चाहना, अपना सम्मान चाहना, ये मानव संरचना में है। ये सृष्टिकर्ता द्वारा की गई सृष्टि में जितने मानव हैं उनकी संरचना में ये निहित है। जब तक अंशी विराजमान है अंश के रूप में किसी भी मानव के अंदर, तब तक यह शरीर सक्रिय रहता है और उसका हित आवश्यक भी है। हर शरीर को माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद उसे तत्काल भोजन की आवश्यकता है, जो सृष्टिकर्ता द्वारा उसके धरती पे आने से पहले ही माता के पास उसका भोजन पहले से तैयार रहता है। जब तक जीवन चलता है अंतिम पड़ाव तक जीवन के भोजन की आवश्यकता है। तो अपने हित में अगर कोई भी व्यक्ति अपना हित, अपना सम्मान चाहता है तो गलत नहीं है। सबसे पहले पर में अपना ही शरीर आता है, तो उसका रक्षा करना, उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा करना, उसके भोजन, वस्त्र, आवास की व्यवस्था करना, ये किसी भी मानव के शरीर आकृति के हित की बात है, जो नितांत आवश्यक है किसी के जीवन के लिए। सम्मान भी चाहता है, जो सृष्टि के रचना में समाहित है, सम्मान भी चाहिए। सम्मान अंशी ही अंश के रूप में अगर विराजमान है, जैसा पूज्य महापुरुषों का वचन है, हरि गुरु का उपदेश है, शास्त्रों के वचन हैं, तो भगवान गुणगान से ही प्रसन्न होते हैं। तो गुणगान अपना गुणगान अबोध होने के कारण जीव भाव, शरीर भाव से चिंतन करने पे हर मनुष्य
अपनी आकृति को ही मैं मान लेता है, उसी का सम्मान और उसी मैं रूपी शरीर के बारे में प्राणी वस्तु स्थान में अनंत आकृतियों के नाम रूपी शब्द से अनंत वस्तुओं के कलेक्शन में, उसके संग्रह में कर्मभूमि में लिप्त होता है। भगवान कृष्ण ने, उनका वचन है कि यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है, यहाँ हर पल परिवर्तन हो रहा है। अनंत आकृतियों के अनंत पिंड, मानव रूपी पिंड, इसमें हर पल परिवर्तन हो रहा है। ये क्रम चल रहा है। एक आकृति परिवर्तन में जाती है, जिसको मृत्यु शब्द से संबोधित किया जाता है। दूसरी आकृति जन्म के रूप में आती रहती है। लगातार आकृतियाँ बदल रही हैं। वस्तुओं की आकृतियाँ, कोई भी वस्तु का चिंतन करके देखिए जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित हो। गृहस्थी का कोई सामान जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, उसमें हर छोटी छोटी वस्तुएं या बड़ी बड़ी वस्तुएं, उसमें परिवर्तन ही परिवर्तन होता रहता है। एक परिवर्तित आकृति रूपी वस्तु को हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, फिर दूसरी आकृति वाला उसी वस्तु का नया उत्पाद पैदा हो जाता है, फिर उसके लिए प्रयास करते हैं। फिर अगली प्रक्रिया में, जैसे एक कार विभिन्न कंपनियों द्वारा बनाई जा रही हैं, इंजन एक ही है, उसकी आकृति में परिवर्तन करके उसको नया नाम, नया रूप दे दिया गया। भौतिक वस्तुएं अनंत हैं, आकृतियाँ अनंत हैं, परिवर्तनशील हैं, तो अनंत ही हैं सब। जो समुद्र की बूंदों की तरह अनंत हैं, जैसे समुद्र में अनंत बूंदें हैं, वैसे प्राणी वस्तु स्थान में जितनी आकृतियाँ हैं, सब एक एक बूंद के बराबर भी नहीं है। समुद्र की कितनी बूंदें कोई गिन सकता है, वैसे ही पूरे जन्म से लेके अंतिम जीवन के पड़ाव तक कोई भी मनुष्य कितनी आकृतियों से संपर्क में आ सकता है, कितने से वो प्रेम कर सकता है आकृतियों के नाम पे, या ईर्षा द्वेष कर सकता है। कितनी आकृति, कितना आकृति वाले व्यक्ति हमको जानते हैं। कितनी आकृतियों वाले वस्तु का संग्रह अपने जीवन काल में हम कर पाते हैं। समुद्र की अनंत बूंदों में से एक एक बूंद निकाल के पूरे जीवन भौतिक कलेक्शन में, भौतिक संग्रह में हर व्यक्ति
अपने कर्मभूमि के माध्यम से यही कर रहा है। स्थान भी अनंत हैं। एक ही पृथ्वी के अनंत ब्रह्मांड में कितनी पृथ्वी होंगी, इसको वेद भी नेत नेत कह देता है। कितने स्थान हैं, सब अनंत ही हैं। उस अनंत में स्थान की आकृतियों के प्रति भी उसके आकृतियों से संबंधित जो नाम हैं, उस नाम के आकर्षण में भी पूरे जीवन में कितने स्थान का दर्शन उन आकृतियों का हो पाता है। या स्थान संग्रह में एक ही पृथ्वी के सारे जितने टुकड़े बना के एक एक प्लाट के रूप में, मकान के रूप में एक एक आकृति बना के उसके संग्रह में पूरा जीवन बीतता है। कितनी आकृतियों का संग्रह हो पाता है। प्राणी, वस्तु, स्थान, इसमें जितने अनंत आकृतियों के नाम रूपी शब्द हैं, वो सब पृथ्वी के एक कण से अनंत गुना नीचे अस्तित्व रखने वाले सब हैं। कोई भी मानव आकृति पृथ्वी के एक कण से अनंत गुना नीचे का स्तर वाला है। कोई भी भौतिक वस्तु पृथ्वी के एक कण से अनंत गुना नीचे का अस्तित्व रखने वाला है। कोई भी आकृति वाला स्थान वो भी पृथ्वी के एक कण से अनंत गुना नीचे का है। सृष्टिकर्ता के क्रम के अनुसार पृथ्वी के कण से ही उत्पादन है और पुनः पृथ्वी के कण में समाहित होने की प्रक्रिया है। पृथ्वी का गुण ही यही है। भगवान सृष्टिकर्ता ने सृष्टि की रचना में पृथ्वी को पांचों तत्वों से पूर्ण करके ही बना रखा है। इसका स्वभाव ही पृथ्वी का यही है कि सबको अपने कण से नई नई आकृतियां देना, प्राणी, वस्तु, स्थान के रूप में, और एक निश्चित समय बाद, निश्चित अवधि के बाद सबको पुनः अपने में समाहित कर लेना। पृथ्वी के एक ही कण से कोई भी भोज्य पदार्थ भी उत्पन्न होता है, उसका भी उत्पादन उसी से है। और वही जीवन यापन करा के पुनः मल के माध्यम से पुनः पृथ्वी के कण में समाहित। सृष्टिकर्ता का ये खेल, ये रचना बहुत आनंदपूर्ण, बहुत रहस्यमयी है। यदि सभी की एक ही मांग है जो सृष्टिकर्ता के सृष्टि की संरचना में निहित है कि अपना हित, अपना सम्मान, वो गलत तो नहीं है।
जब गलत नहीं है, जो चीज़ मैं अपने लिए चाह रहा हूँ, इस एक अपनी मानव आकृति व रूपी पिंड के लिए चाह रहा हूँ, तो उसको किसी को समर्पित करने में, प्रदान करने में, देने में संकोच नहीं होना चाहिए। ये कर्मभूमि का पहला लक्ष्य है, जिसमें वाणी का सर्वोच्च रोल है, सर्वोच्च भूमिका है। किसी व्यक्ति को, मानव रूपी पिंड को यदि कुछ देने की स्थिति में हम नहीं हैं, तो वाणी से सद्भावना, जिसमें कोई धन खर्च नहीं होता है, जो सद्भावना प्रेम शब्द से भी जाना जाता है, सद्भावना के रूप में किसी के भी हित और सम्मान की चर्चा बहुत आसानी से किया जा सकता है। और सद्भावना प्रेम रूपी पूंजी सृष्टिकर्ता ने सृष्टि में सभी मानव आकृतियों को अंश के रूप में बैठे होते, अंदर विराजमान होते हुए सद्भावना और प्रेम का अनंत खजाना प्रदान किए हैं। इसका जितना ही उपयोग किया जाए इस धन का, सद्भावना प्रेम शब्द का, किसी के सम्मान हित संबंधी वाणी से चर्चा करके, ये खजाना घटने वाला समुद्र की जल की तरह नहीं है। जैसे समुद्र का जल स्थिर है, न घटता है न बढ़ता है, वैसे सभी मानव आकृतियों में सद्भावना और प्रेम का खजाना अनंत भरा हुआ है, जो कभी खाली नहीं हो सकता है, जितना चाहो खर्च करो। कर्मभूमि में वाणी का सर्वोच्च भूमिका है। वाणी का उपयोग बहुत ही संभल के करना चाहिए कि जिस व्यक्ति के सामने वाणी निकल रही है, उसको मेरी वाणी से क्या प्रभाव डालेगा, ये उसका चिंतन करने के बाद ही वाणी का प्रयोग करना चाहिए। और पूरा प्रयास करना चाहिए कि वाणी में किसी के बहुत थोड़ा सा ही सम्मान, बहुत थोड़ा सा ही हित जोड़ के बोलने से निश्चित रूप से वशीकरण प्राप्त होगा और एक धीरे धीरे किसी के जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा कर देगी, व्यक्तित्व में निखार कर देगा। और कर्मभूमि में सफलता के लिए वाणी की सरलता, हितकारी वाणी, सम्मानजनक वाणी का प्रयोग कर्मभूमि में सफलता में सबसे बड़ी भूमिका रखता है।
अपने किसी भी प्राणी को अपने जीवन के विकास के लिए भौतिक जगत में जीवन मिला है तो भौतिक विकास होना चाहिए। यह संसार भगवान का चिदानंद बगीचा है। इसमें सहयोग भगवान के बगीचे में सृष्टिकर्ता की सृष्टि की रचना में अधिकतम प्रयास से, अधिकतम कर्तव्यों के निर्वहन से, नियंत्रित आचरण द्वारा अथक प्रयास करके इस संसार को सजाने का कार्य बहुत ही अच्छा है। बस एक ही सूत्र है कि भगवान कृष्ण में गीता में जैसा कहा है कि सब कुछ मैं हूँ, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। तो सभी प्रार्थना भगवान से करते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लांगे मेरा। इस भावना से संसार के विकास में सहयोग करना बहुत अच्छी बात है। बाकी पैतृक परंपरा के अंतर्गत जो भी विकास सृष्टि में कोई कर रहा है उसका लाभ तो पैतृक परंपरा के अंतर्गत उसके सांसारिक परिजन ही पाएंगे। भाव को सरल शुद्ध कर लेना है बस। ये भौतिक जीवन का, कर्मभूमि का बेहतर सूत्र है। तेरा तुझको अर्पण, जिसके लिए तेरा कहा जाता है वह अनिर्वचनीय सत्ता है। वहाँ भगवान नाम से नमन जरूर होना चाहिए। इसलिए कि भगवान नाम ही एक ऐसा पूंजी है, धन है, जो सबके मालिक एक से जोड़ने का पूरा कार्य करता है। इसके साथ में चिंतन रहने से, चिंतन में तेरा तुझको अर्पण की चिंतन से भगवान का चिंतन हो जाएगा। और इस चिंतन के साथ अथक प्रयास, विशेष प्रयास द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन, नियंत्रित आचरण, अहित अपमान को बचाते हुए करने में जीवन की पूर्ण सफलता है, जो भय, शोक, चिंता से मुक्त करने का सामर्थ्य रखता है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार श्री हनुमान जी महाराज का चालीसा, हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ते हैं, पाठ करते हैं। उसकी शुरुआत ही बहुत ही चिदानंद है शब्द हैं उसमें। श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु चरण मतलब हरि गुरु का चरण, और चरण की आकृति रूपी नहीं है, तो मानव आकृति का चरण है। ये चरण की परिभाषा में नहीं है। ये परिभाषा उसके साथ है।
श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु चरण मतलब चिदानंद नाम रूपी, भगवान नाम रूपी चरण, उसका रज। निज मन मतलब मेरे मन को सुधारने की बात, निज मन को सुधार। वर्णो रघुबर विमल यश, मतलब परम सत्ता को वर्ण करने की बात हनुमान चालीसा में आती है। उनके चिदानंद रूप लीला का गुणगान। जो दायक फलचार मतलब जो जीवन में अर्थ धर्म काम मोक्ष सब प्रदान करने वाले। बहुत अच्छी चौपाई हनुमान चालीसा में है। संकट से हनुमान छुड़ावें, संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम बचन ध्यान जो लावें। मन क्रम बचन, क्रम मन तो है ही है, क्रम माने कर्म। अवधि में क्रम गोस्वामी जी ने लिखा है, क्रम माने कर्म। मन कर्म वचन ध्यान में लावें। उसके बाद एक चौपाई इसमें और आगे आती है, यह सतबार पाठ कर जोई, छूटे बंद महासुख होई। इसका तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है, 7 बार 100 बार पढ़ने से, पाठ करने से, बार बार पाठ करने से भगवान की कृपा से मन कर्म वचन पे अगर ध्यान एकाग्र हो गया, रामायण उस श्री हनुमान चालीसा का इस शब्द का बोध अनुभव में आने लगा, चिंतन में आने लगा। संकट से हनुमान छुड़ावें, मन कर्म वचन ध्यान जुलावें। मतलब मन कर्म वचन जब ध्यान में आएगा और ये परहित शरीर धर्म नहीं भाई से जुड़ेगा, तब हनुमान जी की पूरी कृपा प्राप्त होगी, तभी हनुमान जी संकट से छुड़ाएंगे। संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। मतलब बार बार हनुमान चालीसा पाठ करने से भगवान हनुमान जी कृपा करके किसी की बुद्धि में मन क्रम वचन को ध्यान में बैठाल देंगे वो, तब हनुमान जी कृपा हो जाएगी उस समय। रामचरितमानस का एक चौपाई और है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाय करें सब प्रीति। सभी स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं और स्वार्थ के लिए प्रेम करना भी चाहिए। सर्वोच्च स्वार्थ क्या है? बड़े बड़े पूज्य महापुरुष अपने सत्संग में सर्वोच्च स्वार्थ की बात करते हैं अपने सत्संग के माध्यम से। सर्वोच्च स्वार्थ भगवत प्रेम है। हरि गुरु के चरण रज से प्रेम
ये सर्वोच्च स्वार्थ है। ये स्वार्थ अनंत काल तक बना रहे तो भगवान की इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। भगवान के नाम रूपी चरण में अनुराग होना ये किसी भी मानव जीव के लिए उसका सर्वोच्च स्वार्थ है। जिसको शरीर भाव से अपने अपने विचारों से, अपने अपने विचारों की भिन्नता के अनुसार अपने विचारों को श्रेष्ठ समझने के अहंकार के कारण सभी लोग स्वार्थ को अपने हिसाब से परिभाषित करते हैं। यह सत्य है, विचारों में भिन्नता, अपने विचारों को श्रेष्ठ समझने का अहंकार, ये सब में निहित है और इस सृष्टिकर्ता के सृष्टि की रचना में समाहित है। हर मानव में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ न समझता हो। जब भी किसी से चर्चा होगी तो एक से दूसरा जब भी होगा सामने, तो निश्चित रूप से वो किसी भी रूप में, चाहे सरल स्वभाव का हो चाहे गर्म स्वभाव का हो, वो अपने ही विचारों को श्रेष्ठ अपने विवेक बुद्धि ज्ञान द्वारा श्रेष्ठ प्रदर्शित करने का पूरा प्रयास करेगा। और यही शरीर भाव में रहने के कारण विचारों की भिन्नता, अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति, इससे पूरा संसार चल रहा है। इसी के दुष्परिणाम के लिए पूरे भारत देश का संविधान है, पूरी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, सब कुछ अपने विचारों को श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति और उसके अनुरूप कार्य एवं आचरण कर देने के कारण ही जलते हुए समाज की सुरक्षा संरचना के लिए संविधान भारत का बना हुआ है। और वही शास्त्रीय संविधान भी है। उसी के आधार पे, शास्त्रीय संविधान के आधार पे ही भारत का संविधान है। वो भी परहित सरिस धर्म नहीं भाई से ही प्रेरित होकर वो संविधान लिखा गया है। कोई भी संवैधानिक व्यवस्था प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, उसके हित के लिए ही सारे आदेश हैं। मानव के लिए केवल नहीं है संविधान, पशु पक्षियों के लिए भी संविधान है, व्यवस्था है। शेर के लिए व्यवस्था है, शेर एक पशु है, शेर की रक्षा के लिए व्यवस्था है। मोर एक पक्षी है, उसकी भी व्यवस्था संविधान में है। हमारे पूज्य महापुरुषगण अपने अपने गुरु प्रसाद से सत्संग के माध्यम से मानव कल्याण, प्राणी कल्याण की बात चर्चा
इसको जो कार्य सृष्टिकर्ता द्वारा दिया गया है वह सब अपने अपने हिसाब से कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। उस पर किसी पे कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, सभी अच्छा करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है ना कि जो हो रहा अच्छा हो रहा है, बात खत्म हो गई। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब कुछ चिदानंद है। नियंत्रण शब्द, आचरण शब्द केवल व्यक्तिगत अपने लिए है, बाकी संसार में क्या हो रहा है उस संसार का मालिक जाने। नियंत्रण व्यक्तिगत अपने लिए कि हमें शास्त्र और संविधान की मर्यादा का पालन करना है। संसार को देख के उसके बराबरी में किसी से तुलना करके जीवन शैली में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए कि हरि गुरु एक ही हैं और कृपा पात्र भी एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। संपूर्ण सृष्टि में एक हरि गुरु हैं और दूसरा उनका कृपा पात्र। इसलिए कि हर कृपा पात्र को ये आदेश निर्देश रहता है कि वो सर्वज्ञ सर्वोच्च सत्ता का दर्शन करे। इसीलिए आध्यात्मिक परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा, गुरु ही शिष्य, हरि गुरु ही शिष्य, वही गुरु, पूर्ण समर्पण का नाम श्री हनुमान जी महाराज। नाम जप यहाँ सभी ने किया है, अनिर्वचनीय सत्ता को सभी ने माना है। भगवान शिव माता पार्वती को राम राम की कथा सुनाते रहते हैं। भगवान राम शिव जी की आराधना करते हैं। भगवान कृष्ण श्री राधा रानी का आराधना करते हैं। श्री जी राधा रानी भगवान कृष्ण की आराधना करती हैं। सभी अनिर्वचनीय सत्ता को नमन करते हैं। अब वह नाम रूपी शब्द से ही है। शेष आगे। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुतमाय नमः, वंदे कृष्णं जगद्गुरु।